नमस्कार। देखिए, बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है तो उस 3 नंबर्स का एचसीएफ हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास जो नंबर्स है वो है 825, 675 एंड 450। ये 3 नंबर्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब हमें इसका यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। एल्गोरिथम बोलते हैं, लेमा तो दूसरी बात हो गई। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग यहाँ पर इन तीनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे कि ऐसा कौन सा मैक्सिमम नंबर है जो इन तीनों के पास कॉमन है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले इन गिवन 3 नंबर्स में से अपने किसी भी 2 नंबर्स को हम लोग पिक करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 825 को और 675 को यहाँ पे पिक करा और उसको लेने के बाद मेरा वही मेथड यूज होगा जैसे मैं अपने गिवन 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करता था। मतलब जो मेरा यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जैसे यहाँ पर अगर मैंने इन दोनों नंबर को पिक करा है तो इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 825 है। तो मैं क्या करूंगा, 825 को डिवाइड करूंगा अपने इस स्मॉलेस्ट वाले नंबर 675 से, जो कि मेरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज बनेगा। देखिए कैसे। अब 675 के टेबल में 825 तो आएगा नहीं, तो हम लोग यहां पर 1 टाइम्स में 675 लेंगे और फिर 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया आपका 5 एंड 7 में से 6 गया 1, ये 150 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा डिवीजर 675 है, ये जो हमारा डिवीजर यहाँ पे 675 है, ये यहां पर आके आपका डिवाइडेंड बन जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से 675 आपका यहां पर आ गया। अब ये देखिए 150 के टेबल में 675 से छोटा या उसके इक्वल 4 टाइम्स में आपका 600 आता है। अब 675 में से 600 रिड्यूस होगा तो 75 आएगा और ये जो ये जो 150 आपका डिवीजर था वो यहां पर आके आपका डिविडेंड बन जाएगा। अब 75 के टेबल में जो 150 है वो आपका 2 टाइम्स में आएगा, तो फाइनली आंसर यहां पे आपका 150 आ गया। इसका मतलब एचसीएफ ऑफ 825 एंड 675 आपका 75 आ गया। अब आप इसको यहां पे पेपर में इस तरीके से तो करेंगे नहीं, अपने मेथड का यूज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन राइट इस 825 को हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 675 इंटू 1 प्लस 150, 675 इंटू 1 प्लस 150। उसके बाद ये जो हमारे यहाँ पे 675 है, इस 675 को हम लोग लिख सकते हैं 150 इंटू 4 प्लस 150 इंटू 4 प्लस 75, 150 इंटू 4 प्लस 75। फिर इस 150 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 150 इज इक्वल टू 75 इंटू 2 प्लस 0, 75 इंटू 2 प्लस 0। अब इस वाले एल्गोरिथम में आपका, इस वाले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आपका रिमाइंडर 0 हुआ है। तो जिस जगह आपका रिमाइंडर 0 होता है उसका डिवीजर, उसका डिवीजर आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ ऑफ 825 और यहां पे 675 आपका 75 आ गया। मतलब अगर हम 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास 75 रिजल्ट आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो 3 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। अब 3 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 2 नंबर का, जो 825 और 675 का एचसीएफ हमारा ये आया है, हम लोग इस 75 को लेंगे और इस 450 को लेंगे और इस मैक्सिमम 450 जो है, इस 450 को डिवाइड करेंगे इस 75 से। 450 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 75 से। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, अगर ये 450 75 से कंप्लीट डिवाइड हो गया तो मेरा एचसीएफ 75 आएगा, अदरवाइज मेरा एचसीएफ यहां पर 1 आ जाएगा। मैं एक बार और रिवाइज करवाऊंगा। हमारे पास ये थर्ड नंबर 450 है और इन दोनों नंबर का एचसीएफ 75 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस 450 को डिवाइड करेंगे इस 75 से
अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो गया तो मेरा रिजल्ट 75 आएगा, अदरवाइज मेरा रिजल्ट यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे हम लोग 450 को डिवाइड करेंगे 75 से, और आप देख सकते हैं कि 75 के टेबल में 450 आपका आएगा। आई थिंक 6 टाइम्स में आपका 450 आएगा, क्योंकि 6 5 जा 30, कैरी 1, 6 7 जा 40, 2 और 3 आपका 45, तो वो आपका 6 टाइम्स में आ गया। 6 टाइम्स में आने का मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आपका 0 बच गया। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि जो 450 है उस 450 को लिख सकते हैं 75 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर आपका 0। 75 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर आपका 0। इसका मतलब यहां रिमाइंडर ये 0 आ गया, तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। और कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब इसका डिवीजर जो है वो आपका फाइनली एचसीएफ आ जाएगा ऑफ ऑल। एचसीएफ आ जाएगा ये 825 का, 675 का और 450 का। फाइनली आंसर आपका यहां पर 75 आ गया। क्या ये बात आपको समझ आई? ओके।